बरसात का मौसम है और सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं। तो जब भी आप पहाड़ों पर आएं या पहाड़ी रास्तों पर निकलें तो विशेष ध्यान रखें कि आप पहाड़ों पर हैं। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ये शहरों में नहीं है, क्योंकि पहाड़ की स्थिति पहाड़ों जैसी है। और ये गलती कर बैठा है ये भाई। यहाँ पे कुछ सड़क में पानी जमा हो गया था तो विभाग ने मिट्टी डाली है और भाई शक्तिमान बने और लिहाजा ये फंस गए। तो ऐसी गलती आप ना करें। तो चलिए, नमस्कार आप सभी साथियों को। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा आज आपको ले चलता हूं माल देवता और सफर करवाता हूं माल देवता का, क्योंकि माल देवता से क्यारा छमरोली जो मोटर मार्ग है उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि राजधानी देहरादून से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र हमेशा अपेक्षित महसूस करता है। इस क्षेत्र वासियों का कहना है, इस क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनका ये कहना है कि हम राजधानी में होते हुए भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। और वो गलत नहीं कह रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको देखने की और सुनने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खेल क्षमताओं का ही है। हमारी क्षमता आज तय करेगी क्या हमने इस पूरे रोड को देखा है। दरअसल ये स्थिति इस समय बद्रीनाथ, केदारनाथ के आसपास की है, लेकिन राजधानी देहरादून से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर अगर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी तो आप कहेंगे कि अगर राजधानी से 10 से 15 किलोमीटर दूर सड़कों का अगर ये हाल है तो फिर पहाड़ों के दूर दराज के इलाकों में क्या होगा। ये देखिएगा, मैं मानता हूं कि पहाड़ों का मलबा आता है, आएगा, लेकिन व्यवस्था क्या है। सड़क बनती है 2 साल, 2.5 साल, 1 साल में ये हाल हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिएगा, और कितना मुश्किल होगा यहां से आना जाना। आए दिन बरसात से पहले और बरसात के बाद तक मंजर यूं ही रहता है। बरसों बीत जाते हैं आपदा आए हुए। 2021 में भी आपदा आई थी, 23 में भी आपदा आई है, लेकिन यहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। बस यह यूं कहो कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी और इस पर गाड़ी नू ही चाल लेगी। गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना कि गाड़ी तो नू ही चाल लेगी। तो लिहाजा इस क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने भी शायद ये सोच के संतोष कर लिया है कि अब जीना इसी का नाम है और इसी के साथ जीना पड़ेगा। जैसी LIC कहती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो शायद इस क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रवासी अब इसी बात से संतोष करने लगे हैं कि चलिए सड़क खुली तो सही, क्योंकि आए दिन ये सड़क बंद हो जाती है। अब आप देखिएगा, पिछली बार जब यहाँ आपदा आई थी तो ये पूरा का पूरा इलाका एक तरह से सड़कें यहाँ बह गई थी। ये देखिएगा, दोबारा से पुश्ते बने हैं। बस पुश्ते बनते हैं, लेकिन ये जो सड़क है, इस सड़क को कोई भी विभाग इस सड़क की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। अब आप देखिएगा, नीचे आप देखिएगा पानी, और ये सड़क पिछली बार चली गई थी, लेकिन इस बार भी ये सड़क ऐसी है। प्रशासन ने इस सड़क को लेके क्या कुछ किया है, क्या ट्रीटमेंट किया है, वो हालात आप देख सकते हैं। वोट लेने के लिए नेता हर बार आते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या अन्य कोई छोटे बड़े मोटे पतले चुनाव हो। हमेशा नेता हाथ जोड़कर आ जाते हैं कि बस इस बार हमें बना दीजिए, हम शक्तिमान बन के दिखाएंगे। लेकिन ना तो कोई शक्तिमान यहाँ आता है, ना ही ये सड़क कभी बन पाती है। हम तो बस यूं ही इस सफर पे निकल पड़ते हैं और जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि क्षमता अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप पूरी खबर नहीं देख पाएंगे और ना ही आप समझ पाएंगे कि 17 मिनट के वीडियो में कितने ऐसे पार्ट हैं जहां पे यहाँ के लोग दिन रात इसी रोड से सफर करते हैं।
और मैं आप लोगों को बता दूं, इस रोड से आने जाने वाले लोगों की अच्छी खासी खेती भी है। यहीं से बहुत सारी की सब्जियां आए दिन हमारे यहाँ मंडी में आती है। लेकिन वो कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, भगवान न करे कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ हो गई, तो इन रास्तों से वो कैसे पहुंचते होंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, छमरोली, क्यारा, आगे बहुत सारे के गांव हैं। वहां से अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर आना पड़ता है। लेकिन ये पथरीले रास्ते, आप सोचेंगे कि वाकई में मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर ये हाल है। जी हाँ, हकीकत यही है कि राजधानी देहरादून से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर ये हाल है। और पूरे रास्ते में मैं नहीं गया हूं, बस कुछ तस्वीरें आप तक लेके आया हूं, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा कि ये देखिएगा, ये पिछली बार ये इलाका जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ये आप देखिए, आपदा के जख्म आज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये जो दाईं तरफ का इलाका है, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये देहरादून की टेरिटरी में आता है। और नदी के बाईं तरफ ये टिहरी जिले में आता है। यानी कि ये दोनों जिले, टिहरी और देहरादून, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन टिहरी तो चलिए हम मानते हैं कि सीमांत इलाका है, अंतिम छोर है, तो यहाँ पे वो विकास पहुंचते पहुंचते शायद थक जाता होगा। लेकिन वो विकास जो अब जवान हो गया है, वो इस रोड पर क्यों नहीं आ पाता है? आखिर उस विकास को रोक कौन रहा है? कहाँ कृपा रुक रही है? ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए, ये जो पूरा इलाका है, ये सरखेत के आसपास में मैं इस समय हूँ। और सरखेत, अगर आपको याद होगा, तो पिछली बार यहाँ जो आपदा आई थी, उस आपदा ने कई जान लिए। लेकिन सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से बस यही होता है कि हमने सड़क खोल दी है, अब आप आवागमन के लिए आ जा सकते हैं। और यही कह के सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। इस क्षेत्र के विधायक, सांसद तो पता नहीं इस सड़क पर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन हम आते हैं, हमें बुलाते हैं और हम आते हैं। ये देखिएगा, ये पिछली बार ये मकान, इस मकान की ये तस्वीर को आप देखिएगा। अब ये मकान जमींदोज हो चुका है, क्योंकि पिछली बार आपदा ने इस मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया था और ये मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद में इसको ढहा दिया गया है। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आपदा सबसे ज़्यादा इसी इलाके में आई थी। ये सरखेत का इलाका है और यहाँ पे 2 तरफ से या 3 तरफ से इतना पानी आया था कि यहाँ जो मकान थे उनके अंदर मलबा चला गया था और मकान खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे अगर आप सड़क ढूंढने आएंगे तो आपको सड़क नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ सड़क भी बह गई थी। ये जो छोटे मोटे ढाबे आपको दिख रहे हैं, ये दोबारा से खड़े हो गए। लेकिन पिछली बार की आपदा इन्हें भी ले चली थी। बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ था, लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी यहाँ की जिंदा दिली, और यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल हैं। आज भी वो उसी जगह पर अपना रोजगार करने के लिए मजबूर हैं, अपनी दुकानें चलाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकारें क्यों मजबूर हैं, ये समझ से परे है। तो चलिए, धीरे धीरे और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये नहीं है कि ये सड़क बहुत पुरानी हो, कभी बनी ना हो, ये बनती है। लेकिन मैंने आपको एक बौठा वाली रोड दिखाई थी, उसी की तर्ज पर ये बनती है। और जब ये रोड बनी थी, मैंने उस समय भी कहा था कि इस रोड की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। ये रोड एक सीजन टिक जाए, एक बारिश झेल जाए तो गनीमत है। लेकिन ऐसा ही हुआ और बारिश उस सड़क को ले गई। तो लिहाजा शासन प्रशासन को अब समझना पड़ेगा कि पहाड़ी इलाकों में किस तरीके की सड़कें बननी चाहिए, उनकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। और जो गुणवत्ता को टेस्ट करते हैं वो इंजीनियर, उनकी भी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए।
क्योंकि सड़क बनाने वाले जो इंजीनियर हैं वो, अब आप देखिए यहाँ पे इस पोर्शन पे स्कूल था और ये स्कूल, ये मकान, ये पूरी तरह से धराशायी हो गए थे जब यहाँ पे पानी आया था। तो ये देखिएगा अभी भी यहाँ जख्म आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत सारे के इलाके हैं जिनमें आपदा आई है, लेकिन वहाँ स्थिति संभल गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, राजधानी देहरादून से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर का ये इलाका लगता है कि हमारे उत्तराखंड के नक्शे में शायद कहीं धुंधला हो रहा है, या उसकी तस्वीर नेताओं तक नहीं पहुंच पाती है, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है। इसी का खामियाजा आज भी ये क्षेत्र भुगत रहा है। ये देखिएगा इस तरह यहाँ से मलबा उठाया जा रहा है, जाने इस मलबे को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ समाएंगे। कोशिश और कोशिश। ये देखिएगा यहाँ पे ये सड़क पूरी तरह गायब हो गई थी, और इसी पूरे रास्ते का एक जायजा लेने के लिए लगातार मैं इस इलाके में आता रहता हूँ। ये देखिएगा ये पूरी की पूरी यहाँ से सड़क खत्म हो गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी। किसी तरह आने जाने के लिए वो सड़क तैयार की गई है, और आवाजाही के लिए जैसे जैसे धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ वैसे ही मुझे लगता है बाकी लोग भी इस रोड पर आते जाते होंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, पूरा वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आप तभी समझ पाएंगे कि मालदेवता तक तो सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही आप लाल पुल आते हैं और लाल पुल से पीपीसीएल होते हुए आप सरखेत होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपको ये लगता है कि शायद आप कहीं किसी आदिवासी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिएगा तस्वीरें। इसको सड़क कहना तो सड़क का अपमान होगा, क्योंकि सड़क तो ऐसी होती है जो कभी बनती भी है, सरकार की नज़र भी उस पर पड़ती है, अधिकारियों की कलमें भी उस पर कुछ लिखती हैं। लेकिन यहाँ सड़क तो ढूंढने से अगर आपको मिल जाए तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन फिलहाल सड़क तो यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन चलिए और आगे, जैसे जैसे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर अगर आपको समझनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं मालदेवता की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी नदी में लगातार कुछ जेसीबी काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा ऐसी विकट परिस्थितियों में अगर कोई बीमार हो जाए तो कैसे आएगा, कैसे जाएगा। यहाँ पे पॉली हाउस थे, जहाँ ये वीडियो चल रहा है इसके दाईं तरफ पॉली हाउस थे। पिछली बार वो पॉली हाउस बह गए थे। अब आप देखिएगा ये पुश्ता लगाया है, लेकिन ये पुश्ता कितना पानी रोक पाएगा, क्या पानी का जो दबाव है उसे वो सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसकी परीक्षा होनी अभी बाकी है। और ये सब इंद्र देवता के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस क्षेत्र को कितना सुरक्षित रखते हैं और कितना सुरक्षित नहीं रखते हैं। लेकिन फिलहाल इंद्र देवता, ये देखिएगा दाईं तरफ वाला पॉली हाउस है, ये पिछली बार चला गया था, और ये इस तरीके के रास्ते से लोगों को आना जाना पड़ता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप समझिएगा कि राजधानी देहरादून की जो असली तस्वीर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाख बड़े बड़े वादे हम कर लें, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या, ज़मीनी हकीकत क्या है। और मुझे भी खुद लेफ्ट राइट मोड़ के ज़मीन ढूंढनी पड़ रही है, रास्ता तलाश करना पड़ा है, उसके बाद ही मैं धीरे धीरे इस बरसात में ये खबर आप तक और अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की बात करूं तो सांसद महारानी जी का ये क्षेत्र है, और विधानसभा की मैं बात करूं तो माननीय गणेश जोशी जी का ये क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र हैं, क्षेत्र अपनी जगह हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास कितना हुआ है वो आप क्षेत्र की स्थिति देखकर समझ सकते हैं। हालांकि विकास तो बहुत हो रहा है, लगातार विकास ही विकास दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वो विकास मुझे कम ही दिखता है, और मुझे जो दिखता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तस्वीरें धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो ये अमूमन रोड की स्थिति तो
ज़्यादातर यही है, आपको ऐसा ही कच्चा रोड मिलेगा, ये देखिएगा। बस किसी तरह इस रोड पर चलते चलें और जीवन को ये सोच के चलें कि हाँ, एक ऐसा इलाका भी है जहाँ लोग इस तरह विचरण भी करते हैं। ये मकान देखिएगा, पिछली बार ये आपदा का शिकार हो गया था। ये मकान का अवशेष अभी भी बता रहा है कि पानी यहाँ तक भी आया था, इसकी जड़ तक पानी आया है और उसके बाद में ये मकान बस अब एक तस्वीर बन के रह गया है और वो याद दिला रहा है उस आपदा की जिसमें ये झुक गया था। तो लिहाजा ये तस्वीर भी आपको दिखानी जरूरी है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी ये मकान एक नीचे है और इंद्र देवता की कृपा अगर बनी रहेगी तो शायद ये सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो नदी है, ये नदी जब अपने विकराल रूप में आती है तो ये सब कुछ बहा के ले जाती है, लेकिन इसके स्वरूप के साथ में छेड़छाड़ भी आपदा का एक बड़ा कारण बनता है। ये अब आप देखिएगा कैसे कैसे रास्ते हैं। आप कहेंगे कि आप जो है इस समय कहीं जोशीमठ के आसपास का ये दृश्य दिखा रहे हैं। जी नहीं, जोशीमठ नहीं हूँ, ना ही मैं चमोली में हूँ, ना ही मैं केदारनाथ में हूँ। मैं इस समय राजधानी देहरादून से मात्र 12-15 किलोमीटर दूर की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन समझना पड़ेगा कि आखिर इस क्षेत्र की जो दुर्दशा है उसका जिम्मेवार कौन है। चलिए जब हम आगे बढ़े धीरे धीरे तो यहीं पे हमें एक लाल बिल्डिंग भी मिलती है। पिछली बार इस लाल बिल्डिंग का एक हिस्सा पानी में गिर गया था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे इस बिल्डिंग के देखिएगा आप, यहाँ पे ये कुछ बाउंड्री करने की कोशिश की गई है। अब आप देखिएगा वो सामने बिल्डिंग है और इस बार यहाँ कुछ पुस्ते लगा दिए गए हैं। समझ से परे हैं कि ये पुस्ते अपनी जमीन को बचाने के लिए लगे गए हैं या पानी के कटान से बचने के लिए लगाए गए हैं, ये तो अधिकारी जाने। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बच पाएंगे। तो आगे हम जैसे जैसे बढ़े तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ मरम्मत का काम चल रहा है इस समय। ये लाल पुल के करीब मैं हूँ, क्योंकि पिछली बार जब पानी आया था तो यहाँ ये जो मकान दिख रहे हैं आपको, ये कोई कार्यालय है और ये सब पानी में डूब गया था, यहाँ तक पानी चला गया था। तो इस बार बरसात शुरू हो चुकी है और काफ़ी बारिश हो चुकी है, लेकिन कार्य प्रगति पर है। और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि ये देखिएगा यहाँ तक ऊपर तक पानी आ गया। तो चलिए वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।